रात के 2:14 बजे थे। दुकान में सन्नाटा था, सिर्फ बाहर रुक रुक कर गिरती बूंदों की आवाज आ रही थी। विक्रम काउंटर पर बैठा था, उसकी नजरें फर्श पर रखे उस भारी लोहे के बक्से पर थीं। उसी बक्से पर जिसे उसने सालों पहले ताला लगाकर बंद कर दिया था। अचानक बक्से के भीतर से कुछ खुरचने की आवाज आई। विक्रम की सांसें थम गईं। वह दबे पांव बक्से के करीब पहुंचा। वह खुरचाहट नहीं थी, वह किसी घड़ी के गियर्स की बहुत तेज अजीब सी टिक टिक थी। टिक 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 टिक। रफ्तार इतनी तेज थी मानो घड़ी पागल हो चुकी हो। इससे पहले कि विक्रम पीछे हट पाता, बक्से पर लगा भारी लोहे का ताला एक झटके के साथ टूट गया। बक्से का ढक्कन धीरे धीरे चरमराते हुए खुद ब खुद खुल गया। अंदर के अंधेरे से एक पीला सूखा हुआ हाथ बाहर निकला, बिल्कुल किसी लाश की तरह। उसने बक्से के कोने को पकड़ा। विक्रम का कलेजा मुंह को आ गया। उस बक्से से एक साया रेंगते हुए बाहर निकला। उसने विक्रम के ही कपड़े पहने थे। उसकी उंगली में विक्रम की ही अंगूठी थी। जब उस साये ने अपना सिर उठाया तो विक्रम के होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि खुद विक्रम का एक खौफनाक सड़ा हुआ रूप था। धंसी हुई आंखें, झुलसी हुई त्वचा और एक डरावनी मुस्कान। उस भयानक साये ने अपने हाथ में वही जेब घड़ी पकड़ी हुई थी। उसका कांच टूटा हुआ था और सुइयां उल्टी दिशा में बिजली की रफ्तार से घूम रही थी। साये ने विक्रम की तरफ देखा और सूखी पत्तियों जैसी सरसराहट भरी आवाज में फुसफुसाया, ग्रेटर दैन, तुमने घड़ी का स्प्रिंग तोड़ दिया था। अब बचे हुए पल हम दोनों को बांटने होंगे। ग्रेटर दैन। विक्रम ने चीखने की कोशिश की, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। उसने खौफ से कांपते हुए अपने हाथों को देखा। उसकी जवान त्वचा पल भर में सिकुड़ने लगी थी, सूख रही थी और बूढ़ी होकर काली पड़ रही थी।